के कुमार, वेलकम यू टू कुमार्स क्लासेस। ऐसे तो हम लोग साधारण तौर पर परमिशन कैसे लेते हैं वो तो सभी को पता है, और मैं साधारण तौर पे या आम तौर पे लेने वाले परमिशन के बारे में एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। यदि आपने उसे अभी तक नहीं देखा है तो उसे अवश्य देख लें। और गाइस, अगर ऑफिशियली या कोई बड़े अधिकारी से या ऑफिस में या ऑफिशियली तौर पे अगर हम परमिशन लेना चाहते हैं गाइस, तो उस तरह के परमिशन कैसे लिए जाते हैं गाइस, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। गाइस, जैसे मुझे घर जाने की अनुमति दी जाए, मान लीजिए आप कहीं ऑफिस में काम कर रहे हैं और आपको घर जाना ज़रूरी है, तो आप अपने ऑफिसर से, अपने अधिकारी से इसके किस प्रकार से परमिशन लेंगे गाइस। तो गाइस, इसके लिए हम एक आसान ट्रिक बताता हूँ गाइस, और जो ऑफिशियली यूज किए जाते हैं गाइस। तो गाइस, इसके लिए इस अनुमति प्राप्त करने के लिए गाइस गिवेन परमिशन का यूज करते हैं, या परमिटेड का यूज करते हैं, या अलाउड का यूज करते हैं। तो गाइस, इसके लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लेते हैं, उसके बाद गाइस मे बी लिखते हैं गाइस, मे बी। उसके बाद आप गिवेन परमिशन लिख दें, परमिटेड लिख दें या अलाउड लिख दें। उसके बाद टू लिख दें। उसके बाद आप क्या परमिशन लेना चाहते हैं उसे मेंशन करेगा इस। चलिए एग्जाम्पल्स के द्वारा इसे क्लियर करते हैं गाइस। तो जैसे अभी हमने बताया, मुझे घर जाने की अनुमति दी जाए, मुझे, तो सबसे पहले आई लिखे, क्योंकि सब्जेक्टिव फॉर्म में मुझे का इंग्लिश मी होता है गाइस। लेकिन जब भी हम लोग सब्जेक्टिव केस में लिखते हैं तो सब्जेक्टिव केस में कभी भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म को नहीं लिख सकते हैं गाइस। तो सब्जेक्टिव फॉर्म में इसको आई लिखेंगे। जैसे सब्जेक्टिव फॉर्म आई, ही, यू, वी, दे, ये सभी सब्जेक्टिव फॉर्म्स हैं गाइस। तो गाइस, तो हमने बताया पहले आई लिखे, आई मे बी। उसके बाद गाइस गिवेन परमिशन लिखे, और उसके बाद टू गो होम लिख दें। आई मे बी गिवेन परमिशन टू गो होम, या इसको दूसरे तरह से आई मे बी परमिटेड टू गो होम, और तीसरे तरह से बना सकते हैं आई मे बी अलाउड टू गो होम। आशा है गाइस समझ में आ रहा होगा। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं गाइस। मुझे एक कार खरीदने की अनुमति दी जाए। मान लीजिए आप किसी ऑफिस में, बैंक में काम करते हैं और आपको एक कार की ज़रूरत है और आप इसके लिए परमिशन मांगते हैं। तो आप कैसे कहेंगे गाइस? पहले आई लिख दे, सब्जेक्ट लिख दे, आई मे बी गिवेन परमिशन टू परचेज अ कार, या आई मे बी परमिटेड टू परचेज अ कार, और आई मे बी अलाउड टू परचेज अ कार। चलिए गाइस, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मुझे पहले ही घर जाने की अनुमति दी जाए। मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं और आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप क्लास टीचर को एक एप्लीकेशन करते हैं या प्रिंसिपल को एप्लीकेशन करते हैं कि मुझे पहले ही घर जाने की अनुमति दी जाए। तो इसको इस प्रकार लिखेगा इस, पहले आई, उसके बाद मे बी, उसके बाद गिवेन परमिशन टू गो होम अर्ली, या आई मे बी परमिटेड टू गो होम अर्ली, या आई मे बी अलाउड टू गो होम अर्ली। आशा है गाइस
इसे भी समझ रहे होंगे। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं गाइस। मुझे अंग्रेजी में लिखने की अनुमति दी जाए और अनुमति प्रदान की जाए। तो गाइस उसी तरह लिखें, आई मे बी गिवन परमिशन टू राइट इन इंग्लिश, और आई मे बी परमिटेड टू राइट इन इंग्लिश, और आई मे बी अलाउड टू राइट इन इंग्लिश। चलिए गाइस, अगर आप बोलना चाहते हैं मुझे एसपी से मिलने की अनुमति दी जाए, मान लीजिए आप एसपी से मिलना चाहते हैं और उनसे मिलने की अनुमति आप चाहते हैं, तो ऐसे लिखिए गाइस, वही पहले आई लिखिए, उसके बाद मे भी लिखिए, उसके बाद गिवन परमिशन टू मीट द एसपी, और आई मे बी परमिटेड टू मीट द एसपी, और आई मे बी अलाउड टू मीट द एसपी। गाइस चलिए एक दो और एग्जाम्पल ले लेते हैं गाइस। मुझे बैंक से पैसे निकालने की अनुमति दी जाए। तो गाइस इसको आई मे बी सभी में कॉमन है गाइस। आई मे बी गिवन परमिशन टू विथड्रॉ मीन्स निकालना, खास करके पैसों के लिए आता है, और या निकालना या बच्चे को स्कूल से जब निकालते हैं तो उस समय विथड्रॉ का प्रयोग करते हैं गाइस। विथड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक। चलिए गाइस एक चीज़ और यहाँ बता दूँ गाइस, यहाँ टू का यूज क्यों होता है गाइस? जैसे जाओ, गो बोलते हैं, तो जाना ना नेनी अगर अंत में आता है तो उसके पहले हम टू लगाते हैं गाइस, तो उसका अर्थ हो जाता है जाना। तो विथड्रॉ निकालो, एंड टू लगा देते हैं तो निकालना, तो यहाँ निकालने की, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ टू विथड्रॉ लगाया गाइस। चलिए अब अंतिम सेंटेंस लेते हैं गाइस। मुझे मेरा बाइक को यहाँ लगाने की अनुमति दी जाए। मान लीजिए गाइस आप अनुमति चाहते हैं कि आप अपना बाइक को यहाँ लगा सकें, तो आप लिखित अनुमति मांगते हैं गाइस। तो गाइस आई मे बी गिवन परमिशन टू पार्क माई बाइक हियर। गाड़ी लगाना, कार को लगाना या इस तरह का ट्रैवलिंग साधन को लगाना, तो उसके लिए हम लोग पार्क बोलते हैं गाइस, उसको हम लोग पार्क बोलते हैं। तो गाइस आई मे बी गिवन परमिशन टू पार्क माई बाइक हियर, और दूसरे तरह से इसको बनाते हैं गाइस, आई मे बी परमिटेड टू पार्क माई कार हियर। तीसरा, आई मे बी अलाउड टू पार्क माई कार हियर। आप इन तीनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। यदि आप ऑफिशियली परमिशन चाहते हैं और ये बोलचाल की भाषा में, जनरल कन्वर्सेशन में इसका यूज नहीं करते हैं गाइस, ये इसका यूज ऑफिशियली करते हैं। या आप विद्यार्थी हैं, यदि आपको अपने प्रिंसिपल से परमिशन लेना है तो इस तरह से आप लिखेंगे। यदि आप वर्कर हैं, कहीं जॉब करते हैं, अपने बॉस से परमिशन लेना है तो आप इस प्रकार का सेंटेंस को यूज करते हैं, और उस समय इस प्रकार ही लिखना ही चाहिए गाइस। आशा है गाइस आपको समझ में आया होगा और ये अच्छा भी लगा होगा गाइस। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मुझे लाइक दें और बूस्टअप करें, और अभी तक शेयर नहीं किया है तो शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी इसका एडवांटेज मिल जाए। और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस तो इसे सब्सक्राइब भी कर ले गाइस।
I think that's enough for today. Have a good day. Thank you very much, guys.